वेलकम बैक एवरीवन इन योर अवर एजुकेशनल चैनल नॉलेज ग्रोइंग एकेडमी। तो क्लास 10 की मैथ्स की सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या पूछ रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है। यानी पहले इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर हमें बताना है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो एचसीएफ इंटू एलसीएम होना चाहिए। ठीक है, उसकी जांच करनी है। देखिए पहला वाला सॉल्व करते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं कि प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, पहले 26 के निकालिए हमने। 2 13 जा 26 और 13 1 जा 30। यहाँ देखिए 91 2 से तो जाएगा नहीं, किससे जाएगा 7 से चला जाएगा। ठीक है, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। 2 बचा नहीं था, 7 ले लिया तो 7 1 जा 7, 2 बचा इधर आगे 21 हो गया। 7 3 जा 21, कितना बचा हमारे 13। 13 1 जा 13। तो जो इनका एचसीएफ है, ठीक है, एचसीएफ कितना आया हमारा देखो, देख लेते हैं। 26 इज इक्वल टू और 91 इज इक्वल टू, यहाँ 26 का है 2 मल्टीप्लाई 13 और इसका है 7 मल्टीप्लाई 13। तो जो एचसीएफ आएगा आपका, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में जिसको मासा कहते हैं ना, महत्तम समापवर्ती। तो वो है हमारे इसमें 13। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्याओं में तो एचसीएफ आ गया हमारा 13। अब एचसीएफ निकाल के ही यहां लिख लेते हैं हम, एचसीएफ आ गया हमारा 13। इसी तरह हम इसी तरह से इनका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। उसमें क्या देखते हैं, देखो सबसे पहले छोटी संख्या देखो 2, कितनी सिर्फ इसी में रिपीट है, एक ही बार रिपीट है, तो यही वाले ले लेंगे। 2 अगर यहाँ भी होती ना, एक बार यहाँ होती और एक बार यहाँ होती, तब भी हम एक ही बार लेते। लेकिन अगर एक ही में 2 प्राइम फैक्टर हैं 2 के, तो 2 बार लेंगे हम। ठीक है, 2 का रिपीटेशन यहाँ एक ही बार है, पहले हमने ले लिया 2, एलसीएम निकालना है अब हम 2। उसके बाद देखो 7 एक ही बार है, ले लिया। 13 इसमें भी और इसमें भी, लेकिन हमें 1 टाइम लेना होता है। ठीक है, अगर दोनों में कॉमन है तब उसे हम एक ही बार लेंगे। यह हमारा 13। देखिए यहाँ देखिए 13 7 से 91 और 91 2 सा 91 2 सा होता है 182। 91 2 सा 182। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि 26 इंटू 91 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 182। ठीक है, ये हमें निकाल के दिखाना है। तो देखिए जब हम 26 की मल्टीप्लाई 91 से करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, यहाँ देख लो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। हमारा आंसर क्या है 6 5 3 1 1356। ठीक है, नेक्स्ट ये देख लेते हैं, आप किससे करना है 182 मल्टीप्लाई 13। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5। ठीक है, यहाँ देख लो मल्टीप्लाई 2 8 1 6 4 और 2 6। ठीक है, और 8 5 13 का 3, सॉरी 1 2 था 2, 182 आया ना हमारा, लेकिन 82 तो 1366 आ रहा है। ठीक है, हम कहाँ गलती कर दी हमने, ओ सॉरी यहाँ हमने 1 लिख दिया। 2 1 जा 2 आएगा, देखिए 2 1 जा 2। देखिए
दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन करने से हमें क्या मिला, दोनों संख्याओं की जब हमने गुणा करी तो हमारा आंसर आया 1366। इसको यहां से मिटाकर हम यहां लिख लेते हैं। पहली संख्या है 26 मल्टीप्लाई 91, आंसर आया हमारा 1366। ठीक है, अब हमने HCF जो है हमारा HCF मल्टीप्लाई LCM करी, HCF है हमारा 13 और LCM है हमारा 182, तब भी हमारा आंसर क्या है 1366। ठीक है, दूसरा वाला करके देखते हैं। इसको यहाँ से पहले 510 के फैक्टर निकालने हैं, फिर 902 के प्राइम फैक्टर, है ना। 510 के निकाल लेते हैं पहले। देखिए लास्ट में 0 है, 2 से डिविजिबल है। 2 4 जा 2 4, बचा 11 हो गया। 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। यहाँ देखिए लास्ट में ऑड नंबर है, ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, 2 से डिविजिबल तो है नहीं। अब इसको हम किससे करके देखें, 3 से हो जाएगा। 5 और 5 10 और 2 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 इधर 24, बच्चे बने इधर 15 हो गया। 3 5 से 15, 8 5 13, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से ही होगा। 5 बन जा 5 और 5 7 जा 35। 17 एक प्राइम नंबर है, 17 से ही डिविजिबल है। 17 बन जा 17। यहाँ देख लीजिए 92 है, इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। 2 4 से 8 और 2 6 से 12। यहाँ देखिए 2 2 से 4 और 2 3 से 6। 23 प्राइम नंबर है, 23 से डिवाइड होगा। ठीक है, बाकी संख्या तो देखिए इनके HCF देख लेते हैं। देखिए HCF में अगर मैं देखूं तो हमारी जो संख्या है, पहले 510 के प्राइम फैक्टर देखें तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 है। ठीक है, और जो हमारा 92 का है, इसके जो प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 23 है। ठीक है, तो इनके जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 2। ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो HCF आया इसका 2। और LCM कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें समझते हैं हम। इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी 2 है, और 2 कौन सी वाली में ज्यादा बार रिपीट है, दोनों प्राइम फैक्टर्स में, यानी दोनों गुणनखंडों में 2 सबसे ज्यादा बार कहाँ रिपीट हुआ है, उतनी बार हम इसको लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 देखिए 2 ही बार है, सॉरी 2 बार है ना। तो यहाँ लिख लेंगे हम LCM, HCF आ गया हमारा 2, LCM में 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 2 से बड़ी क्या डिजिट है हमारी 3, नीचे नहीं है, तो हमने एक ही बार लिख दिया 3। उसके बाद है 5 17 और 23। इसमें देखिए जो हमारा LCM आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 मल्टीप्लाई 17 7 6 42, 7 6 42। ठीक, और ये आ गया हमारा 60 0 2 1020 और 1020 मल्टीप्लाई 23 3 0 0 3 2 जा 6 3 0 0 3 1 जा 3। 2 से करें 2 0 0 2 2 जा 4 2 0 0 2 1 जा 2 0 6 4 3 2। जो हमारा LCM निकल के आया वो आया हमारा 23,460। ठीक है, LCM आया हमारा 23,460। अब हमें क्या दिखाना है कि इन दोनों संख्याओं की गुणा करने पर भी हमारा गुणनफल वही आना चाहिए जो HCF और LCM की गुणा करने पर आ रहा है। तो देखो करके देख लेते हैं, इन दोनों संख्याओं की गुणा करके देखते हैं। पहले 510 गुणा 92। देखिए 510 मल्टीप्लाई
92 2 0 0 2 1 2 2 5 10 9 0 9 0 9 1 9 oh sorry 9 0 0 9 1 9 और 9 5 45 0 2 9 6 और ये 4, ठीक है 46920 46,920, ठीक है क्या है हमारा 46,920। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है HCF मल्टीप्लाई LCM। तो हमारा HCF क्या है, HCF है हमारा 2 और इसकी मल्टीप्लाई हम जब 23,460 से करेंगे तब जो हमारा आंसर निकल के आएगा, देखिए 23,460 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 200, 2 6 12, कैरी 1, 2 4 8 और 1 9, 2 3 6, 2 2 4, ठीक है सेम आंसर आया हमारे यहाँ पर। तो ये इसकी जांच हो गई कि दोनों का आंसर सेम ही आता है 46,920, ठीक है। तो ये 2 सवाल हमने सॉल्व करके दिखा दिए, एक तीसरा C नंबर का सवाल बचता है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे और अगर नहीं समझ आए तो आप हमें कमेंट में बताना, हम इसको भी एक्सप्लेन करके दिखा देंगे, ठीक है।